नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम कुछ अजीब बात करने वाले हैं। क्या हुआ कि मैं हाल ही में कुछ मोबाइल पर कुछ तो कर रहा था मैं, और अचानक वो एक इमेज मेरे सामने आई। ये इमेज आपको मैं दिखाता हूँ। गुड इवनिंग की ये इमेज है। जैसे हम गुड मॉर्निंग भेजते हैं तो वैसे ये गुड इवनिंग की है, शाम की। तो मतलब ये सेम सामने आनी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो इमेज है वो सिर्फ जितनी दिखती है, मतलब एक बहुत ही अच्छा नेचर का उसमें चित्र है, और ये जो जितना दिखती है उससे बहुत ज़्यादा मतलब कुछ मैसेज देने की कोशिश करती है। तो वो क्या मैसेज देती है, तो वो मुझे लगा कि मैं आपसे बताऊं। हो सकता है कि ये एक सिर्फ एक नॉर्मल नेचर की मतलब चित्र हो, लेकिन ये मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं या फिर हम इससे क्या ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये जो चित्र है आपको दिख रहा होगा कि मतलब एक झरना से ऐसा छोटा सा बह रहा है और वो जाकर समंदर को मिल रहा है। इतना ही है इसमें, और भी कुछ ऐसा बड़ा तो नहीं है। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन को ये कहीं ना कहीं ये चित्र जो है हमारे जीवन को दर्शाता है। जैसे हमारे जीवन में कभी कभी बहुत मतलब बड़े बड़े दुख आते हैं, हम अपने जीवन में मतलब एकदम सिमट कर रहते हैं कि जैसे मेरे जीवन में कुछ भी अर्थ नहीं, या फिर मैं जो भी करना चाहता था कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आज 50 साल हो गए मैंने मतलब मैं दुख ही झेल रहा हूँ, मेरा अभी क्या आगे अच्छा होगा। हाल ही में एक सर ने मुझे अपनी कुछ कहानी बताई। अभी कुछ 50-52 ऐसा कुछ उनका उम्र होगा, तो उन्होंने वही बोला कि मुझे सच में एकदम परेशान हो गया हूँ मैं, मतलब मैंने इतना भगवान को माना लेकिन मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब अच्छा होगा ही क्या ऐसे। मेरी ज़िंदगी तो मतलब अब मतलब हो गई है, और मतलब ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि मैं आगे कुछ पा सकूँ या फिर पाकर कोई कोई बड़ी मुझे खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से अभी मतलब मेरी ज़िंदगी चल रही है। तो ऐसे वक्त में आगे अच्छा भी क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो चित्र है, मुझे लगता है कि ये इन सारे सवालों का एक जवाब है कि ये जो छोटा सा झरना यहाँ दिख रहा है वो मतलब बहुत ही छोटा सा है। उसकी ज़्यादा ताकत भी नहीं होगी, ज़्यादा उसमें पानी भी नहीं होगा, एक पानी का प्रवाह वो बह रहा है, लेकिन ये जाकर मिल रहा है समंदर से। मुझे यही कहना है आपको दोस्तों कि आज हो सकता है कि हमारे दुख या फिर हमारी लाचारी, हमारी मजबूरी, हमारे जो दुख है या फिर हमारे मतलब जो भी मतलब हमारे सामने आने वाले जो भी मतलब परिस्थितियाँ है, वो आज बहुत ही सिमट कर रह गई है, या फिर हमारी ज़िंदगी यहाँ पर मतलब हमें कुछ अच्छा होने की आशा ही नहीं है कल। लेकिन हमारी जो आत्मा है, कहीं ना कहीं जब हम आत्मा के स्वरूप में हो जाएंगे, या फिर ये जो है जीवन कर्तव्य जब हमारा बहुत ही अच्छे से जब ख़त्म हो जाएगा, तब हम कहीं ना कहीं समंदर से मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों की कहानी देखी है। मैंने हाल ही में भी जेम्स वैन प्राग जी की भी बहुत सारी केसेस, उसमें भी हम मतलब एक एक केस ज़रूर उसको देखने वाले हैं। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि मैं मतलब पृथ्वी पर कितना दुखी था, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे असल ज़िंदगी पता चली। जैसे हमने एक इंसान की भी बात की है जिसने अपने जीवन में जो हमेशा मतलब एक 70-80 एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिली थी, तकरीबन 85-90 ईयर्स की, लेकिन फिर भी वो एकदम दुखी ही होता गया। उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, उसके सगे मतलब लोग भी उसको पूछते नहीं थे। बाद में उसकी शादी हुई, उसकी मतलब बीवी भी उसको मतलब ज़्यादा कीमत नहीं दे रही, क्योंकि जिसने अपने जीवन में मतलब जो हमेशा हारता गया, जो हमेशा मतलब मुसीबतें ही उसके सामने खड़ी होती गई, तो उसको ही लगने लगा कि इसमें कुछ खोट है। बाद में उसके बच्चे हो गए, बच्चों ने भी मतलब उसको ही दोष देना चालू किया कि मेरे पिताजी की वजह से हम भी कुछ कर नहीं पाए। पूरी ज़िंदगी में उसको मतलब दिल से प्यार से पूछने वाला ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया, तब उसको यही लगा कि यहाँ पर मुझे कोई नहीं पूछ रहा, तो उस दुनिया में भी मुझे कौन पूछेगा। लेकिन वहाँ पर उसको सब सम्मान दे रहे हैं कि तुमने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया। और उसने जाना कि नहीं, मतलब असली जो ज़िंदगी मेरी है वो वहाँ पर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों, आज के इस विषय के ज़रिए, कि आपके जीवन में भी हो सकता है कि ऐसे मतलब दुख के पल आए, लेकिन इस झरने को आप देखने की हमेशा कोशिश करना। मुझे लगता है कि आप ये मतलब इसका स्क्रीनशॉट निकालना और सेव करना। जब आपको दुख लगे तब आप उस समंदर को देखना और उस झरने को देखना कि आज मैं हो सकता हूँ कि मैं सिमट कर रहेगा, या मेरी कोई ज़्यादा ताकत नहीं है, कोई भी मुझे खुशियाँ नहीं दे रहा, लोग मुझे समझ के नहीं ले रहे, आज मेरे सामने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन एक दिन जब हम समंदर से मिलेंगे तब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, और तब आप कहीं ना कहीं सुखी और समाधानी ज़रूर रहेंगे। आप ज़रूर भरोसा करना दोस्तों। मैं ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कोई मतलब हमारा पॉजिटिव या फिर मोटिवेशनल ऐसा ये भी नहीं है। जितना हो सके मैं इन सारी चीज़ों से जो भी पॉजिटिव हमें मैसेज मिलते हैं वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितनी भी मैं अब तक मैंने बातें कही है, वो जितने मुझे केसेस देखे उस पर ही कर रहा हूँ। नहीं तो आप अपने मतलब किसी करीबी से ज़रूर मिलेंगे। ये सिर्फ आपको सुख देने के लिए ऐसे मैंने कभी भी नहीं कहा। जितना हो सके जो सच है, जेम्स वैन प्राग, डॉक्टर बैनविच जी, डॉक्टर रेमंड मूडी जी, माइकल न्यूटन जी, इन लोगों ने जो भी मतलब अभ्यास किया, खुर्शीद भावनगरी जी, इन लोगों ने जो भी मतलब ज्ञान इनको अपने जीवन में मिला और जो हमें सब कहने की उन्होंने कोशिश करी अपने किताबों के ज़रिए, तो उससे ये सारी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रा भी चिंता मत करना। हो सकता है कि ये जो झरने जैसी आज हमारी परिस्थिति हो, ये झरना भी थोड़ा सा मोटा है, लेकिन हमारे जीवन में हम उससे भी ज़्यादा मतलब समेट कर रह गए हो, हमारे जीवन में कुछ
कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में भी आप ज़रा भी चिंता मत करना, जब हम उस समंदर से मिलेंगे तब असली ज़िंदगी की हमारी शुरुआत होगी। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना अपने जीवन को लेकर कि मैं मतलब कहीं ना कहीं यही मेरा अंत है क्या, आप ज़रा भी इस तरीके से मत सोचना। और दूसरी जो बात मुझे महत्वपूर्ण कहनी है आपको, इस तरीके से कभी भी नहीं सोचना कि मृत्यु के बाद ही अगर सुख है तो मैं जल्दी से जल्दी इस दुनिया से चला जाऊँ। इस तरीके से हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमारी आत्मा ने कुछ ना कुछ विचार करके इस जीवन को चुना है। तो इस जीवन का जो जीवन कर्तव्य है उसको हमें जितना हो सके अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए मतलब हम तुरंत ही मतलब इसी तरीके से जाने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं मतलब चला ही जाता हूँ उसके बाद तो अच्छा कुछ होने वाला है, तो ऐसा ज़रा भी नहीं होगा। ऐसी जो आत्माएं होती हैं उनको फिर से पृथ्वी पर बहुत ही जल्दी जन्म लेना पड़ता है, और ऐसे ही मतलब परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं वैसी परिस्थितियों का उनको फिर से सामना करना पड़ता है। तो हम ऐसा ज़रा भी ना सोचें, जितना हो सके हमें मतलब अपने जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना है। जीवन कर्तव्य मतलब क्या, तो हमारे फिलहाल जीवन में मतलब हमारे सामने जो प्रसंग है, जो भी परिस्थितियाँ है उसका हमें सामना करने की कोशिश करना, कभी भी किसी को मतलब बुरा भला ना कहना, मन में किसी को लेकर कभी भी द्वेष ना रखना, एक अच्छा इंसान हमेशा बनने की कोशिश करना। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो भी हमारे मतलब आत्मा ने जिस कारण की वजह से इस जीवन को चुना है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा करके आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।